मैंने दो तरह की कुंडलियाँ देखी। एक कुंडली में लग्न में शनि, मंगल इत्यादि जैसे ग्रहों की मौजूदगी थी और साथ ही साथ उनका कहीं न कहीं पर राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ संपर्क था। ऐसे व्यक्ति के जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्शंस आए और जो कुछ भी चाहिए था उन्नति करने के लिए उससे वो बहुत पीछे रहे। दुनिया फ़ेज़ 1 में जा रही थी और वो फ़ेज़ 3 से भी पीछे थे। बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि उनकी यात्रा पीछे की तरफ हो रही थी तो कुछ गलत ना होगा। दुनिया आगे की ओर जा रही थी, कोई फ़ेज़ 3 में था, कोई फ़ेज़ 2 में था, कोई फ़ेज़ 1 में था और वो फ़ेज़ 4 के भी उस पार थे और ये भी नहीं कहा जा सकता था कि प्रगति के डायरेक्शन में हैं। वो अवनति के डायरेक्शन में थे, उल्टी दिशा में चल रहे थे। और फिर जब तक कि उनको ये रियलाइज़ेशन होती कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तब तक उनके जीवन का आधा से ज़्यादा समय निकल चुका था। और वहीं दूसरी तरफ वो कुंडलियाँ थीं जहाँ पे कि लग्न में शुक्र, बुध, गुरु जैसे ग्रहों का प्रभुत्व था और उनके साथ केंद्र में किसी कारक ग्रह का संपर्क था, अर्थात जैसे 10वें भाव में कोई कारक ग्रह बैठा था उच्च होकर के या पंचमें समय बैठा था। तो ऐसे व्यक्तियों की जो गाड़ी थी वो शुरू से ही लाइन में लगी हुई थी, इसलिए गाड़ी को स्टार्ट होने में देरी नहीं हुई और प्रोग्रेसिव माइंडसेट थी, इसीलिए आगे बढ़ते गए और बहुत जल्दी उन्होंने जीवन के शुरुआत के पहले 2-3 दशक में यानी कि 20 से 30 सालों के अंदर में ही उन्होंने सही ट्रैक पकड़ लिया। तो ये दो तरह की कुंडलियाँ मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में, मेरे स्टडी के एक्सपीरियंस में ज़्यादा आई। एक जो शुरू से ही भटके हुए थे और सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जब चल भी रहे थे तो जब भी चले तो गलत दिशा में चले, जब भी सोचा तो गलत सोच गए और जब भी कुछ बोला तो गलत बात बोल गए। और वहीं दूसरी तरफ वो कुंडली थी जहाँ पर सब कुछ शुरुआत से ही सही पड़ा था। हम सबको अपनी अपनी जन्म कुंडलियों का ध्यान से अध्ययन करना चाहिए कि वहाँ पर हमारी सहायक ग्रह ज़्यादा प्रबल हैं या बाधक ग्रह ज़्यादा प्रबल हैं। अगर शनि, मंगल इत्यादि जैसे ग्रहों का प्रभुत्व ज़्यादा है और उस पर से भी राहु, केतु जैसे ग्रहों का केंद्र में, चाहे वो मौजूदगी के कारण हो या दृष्टि के कारण हो, असर ज़्यादा है या लग्नेश पर उनकी त्रिकोण दृष्टि पड़ रही है, तब तो आपका खेल शुरू में ही बस्ट कर गया, शुरू में ही डूब गया। इसीलिए अपनी कुंडली का ध्यान से अध्ययन कीजिए और तब फिर आगे बढ़ते रहिए।